कोई वहाँ पर माँ बाप खुश नहीं देखा कि वृद्धाश्रम में आके नाउ आई एम रिलैक्स्ड कि हाँ बहुत अच्छा हो गया। वो माँ बाप आज भी अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहता है, अपने माता जो पोता पोती हैं उनके साथ ही जो है ना अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। जो वृद्ध आश्रम है वो वहाँ पर फॉर्मेलिटी ज़रूर होती है, यदि उनको किसी दवाई की ज़रूरत है तो वो ला के देते हैं, नो डाउट नहीं ला के देते हैं, उनको प्रोवाइड की जाती है, परंतु जैसा ख्याल बच्चे उनका रख सकते हैं वैसा वृद्धाश्रम में नहीं रखा। अच्छा सर, एक चीज और भी है, माँ बाप खुद अपने बच्चों को विदेशों में भेज रहे हैं, बच्चे विदेश में सेटल हो जाते हैं, पीछे माँ बाप अकेले घर में रहते हैं और पड़ोसियों पर निर्भर रहते हैं। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात कही आपने। जब माँ बाप अपने बच्चों को हायर स्टडीज के लिए चाहे तो इस शहर से दूसरे शहर में भेजें, या जब जो है ना उनको विदेशों में भेजते हैं, देखिए जो माँ बाप की मंशा है वो हमेशा ये रहती है कि मेरा बच्चा आगे और तरक्की करे, उस वजह से वो जो है ना अपने बच्चे को आगे भेजते हैं। परंतु बच्चों को भी तो ख्याल रखना चाहिए कि भी वो अपने माँ बाप से जो है ना कनेक्शन ना तोड़ें। वो कनेक्शन तोड़ देते हैं, बिल्कुल वो अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं। इवन दे हैव गॉन टू दैट एक्सटेंट के भी वो वापस तक नहीं आते। वो ऐसे एग्जाम्पल हैं भाई साहब के उनके मरने पे भी वापस नहीं आए। अच्छा सर, जो आप जो काफी समय से ऐसा भी हो रहा है कि कुछ फैशन बन गया है वृद्ध आश्रम खोलने का लोगों के अंदर जो है उसके अंदर लोग काफी पैसा कमा रहे हैं, एक बिजनेस भी बना लिया है। तो जो लोगों को एक चीज मिलनी चाहिए वो चीज नहीं मिल रही है और बहुत ज्यादा इस समय पैसा आ रहा है, लोग जो है इस नाम पर काफी जो बिजनेस चला दिया, उसके लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। वैसे हमारी जो है ना मांग ही ये है कि वृद्ध आश्रम ना खोले। हमारी मांग ये है कि बच्चों को कोई लॉ ऐसा बनाया जाए कि बच्चे बाध्य रहें कि अपने माँ बाप के साथ ही जीवन व्यतीत करें, और जो वृद्ध आश्रम है दैट इज नॉट द अल्टरनेटिव ऑफ दिस प्रॉब्लम। सर आप एक अधिवक्ता हैं, आप एक अधिवक्ता हैं। अगर माता पिता न्यायालय की शरण लेते हैं तो अधिवक्ता ही बच्चों की सपोर्ट में खड़े होते हैं, उनकी कानूनन लड़ाई लड़ने को तैयार होते हैं। अधिवक्ता आपस में तालमेल क्यों नहीं बनाते कि इसे अवॉइड किया जाए, इस पर बैन लगाया जाए? भाई साहब आपकी बात ठीक है, भाई साहब की भी उन्होंने भी उस वक्त यही बात जो है ना उठाई थी जी। देखिए भाई साहब यूँ है, जब न्यायालय में आते हैं ना तो आप प्रोफेशनल, एडवोकेट प्रोफेशनल होता है, वो इमोशनल नहीं होता उसमें। जब आप मैंने पिटीशन सीनियर सिटीजन की तरफ से फाइल करी है तो ये कॉन्सिक्वेंट है, उसका परिणाम है कि सम्मन जो है ना उधर भी जाएंगे, उनको बुलाया भी जाएगा, उनको जो है रिप्रेजेंट करने का उनको भी तो राइट है कि भी कोई अधिवक्ता मेरे को मिले और रिप्रेजेंट करे। तो उनको जो है अधिवक्ता मिलता है, उस तरफ से भी जो है ना बात की ही जाती है। मैं अपनी बात कहूँगा, वो अपनी बात कहेंगे। न्यायालय में ऐसा नहीं होता है कि भी आप जो है ना मिल के बात करें, मिल के बात सोशल। सर मेरा सवाल यह नहीं है, मिल के बात करने का सवाल नहीं है, मेरा सवाल यह है कि अधिवक्ता यूनियन यह निर्णय क्यों नहीं लेती कि ऐसे केसेस में बच्चों का सपोर्ट अधिवक्ता नहीं करेगा, उन्हें साफ जवाब देगा? देखिए भाई साहब, मैं इसीलिए कह रहा था, सिटीजन तो बच्चा भी है इस भारतवर्ष में, उसके भी अधिकार उतने ही। उसमें से एक अधिकार है कि लीगल एड जो है दैट वुड बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी सिटीजन इन दिस इंडिया। ऐसा नहीं है कि बच्चा यदि सम्मन चला गया है, हो सकता है वो, मैं बड़ी बात करता हूँ, हो सकता है कि बच्चा ठीक हो, माँ बाप गलत केस होता है, ठीक है, तो उसको अपना जो पक्ष रखने का अधिकार तो है। यदि पक्ष रखेगा तो उसको जो है एडवोकेट को हायर करने का भी अधिकार है। तो ऐसी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना कि बार एसोसिएशन, जो आपने कहा कि लीगल यूनियन जो है, लीगल फर्टर्निटी की यूनियन जो बार एसोसिएशन होती है, वो ऐसा निर्णय लेने में नहीं सक्षम है, क्योंकि उनका
जो काम है सर, उनका काम ही ये है कि वो किसी भी सिटीज़न को जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं न्यायालय। हम ठीक है, मैं जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट हूँ बार एसोसिएशन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, तो हम किसी एडवोकेट को ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि आप इस जो है ना सिटीज़न का केस ना लें या उस सिटीज़न का केस ना लें। वो तो बड़ा मुश्किल है भाई साहब हमारे लिए, परंतु हम सोशली जैसे अब पीड़ित माता पिता भलाई मंच हमने बनाया है, इसके लिए हम अग्रसर जरूर हैं। हमने जो है ना लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा है, हमने गृह मंत्रालय को लिखा है कि हमने पीएमओ ऑफिस में भी अपनी जो है ना बात पहुंचाने का प्रयास किया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमने लिखा है कि किस इस तरह का जो है ना कानून पारित किया जाए कि बच्चे जो है ना अपने माँ बाप को बाध्य किया जाए। सर लास्ट में क्या कहना चाहिए, जीवन में कैसे सुधार आए इस चीज के लिए, कैसे लास्ट में ये बताएं कि कैसे सुधार आ सकता है? देखो यूँ है, एक तो मैंने आपको अभी बताया कि काउंसलिंग के थ्रू सुधार आ सकता है, ठीक है ना, कि एक कॉमन जो है ना प्लेटफॉर्म हो ताकि जो है ना बच्चे और माँ बाप के बीच में जो डिफरेंसेस आए हैं उसको सॉल्यूट किया जाए, सॉल्यूशन उसका ढूंढा जाए कि। और दूसरा ये है कि हमें अपने आप में भी कमियां देखनी है कि माँ बाप जो है कई बार एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, परंतु उसका भी एक मैं जो है ना आपसे वो करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि जब माँ बाप 65 या 70 साल के हो जाते हैं तो उनकी विचारधारा एक बन चुकी होती है जीवन के प्रति, उनको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं आपके माध्यम से जो है यंग चिल्ड्रंस को ही जो है ना रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एडजस्टमेंट का एरिया अपना बढ़ाएं, माँ बाप के बारे में ज़्यादा सोचें। वो आपको यहाँ तक लेके आए हैं जीवन में, तो आपको भी उनको जो है ना वृद्ध अवस्था में साथ देना। सर जो गैप की अगर बात की जाए, गैप है जो उसको लेकर आपका क्या कहना, क्या कमी रह गई? सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट जो भारत सरकार ने बनाया जी, उसमें काफी चीजें डाली, उसमें क्या कमी रह गई कि जिससे कि उसको पारंगत नहीं है, वो संगत नहीं है, कुछ लोग इस समस्या को खड़े में। बहुत बढ़िया बात की सर। मैंने शायद थोड़ा सा आप डिले हुए या लेट हुए, उससे पहले मैंने सीनियर सिटीजन एक्ट पे ही बात की। बात ये है कि उसमें एक तो प्रोविज़न जो है ओल्ड एज होम के लिए डालते हैं, नो डाउट दैट इज मेंट फॉर ओनली द वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स, परंतु ओल्ड एज होम बनाना जो है वो बना तो दिया जनाब, उसमें प्रोविज़न भी डाल दिया, परंतु अब लोगों ने, जैसे मैं अभी सुन रहा था, लोगों ने उसको प्रोफेशन अपना लिया, ओल्ड एज होम बनाने चालू कर दिए। आप ओल्ड एज होम बना के जो है ना सीनियर सिटीजन्स को रख भी रहे हो, कमाना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बच्चों से पैसा लेते हैं कि भैया हमने आपके पेरेंट को यहाँ पर रखा हुआ है, आप जो है यहाँ पर रहे। सर वो आप पहले बता चुके हैं जी। मेरा सवाल ये है, जो बच्चों के बीच और पेरेंट्स के बीच जो गैप है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, जो कम्युनिकेशन गैप होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कम्युनिकेशन गैप हमेशा एज ग्रुप में आता ही आता है। आज जो हमारे बच्चे हैं, मेरे ख्याल से आप भी हमारी उम्र के हैं, तो आज जो बच्चे हैं वो आप देखेंगे कि गैजेट्स की दुनिया में बहुत फॉरवर्ड है, ठीक है, हमारे से बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड है, और जो कम्युनिकेशन जो साधन है वो उनको बेहतर यूज़ करते हैं हमारे से। हम थोड़ा बहुत यूज़ कर पाते हैं, हमारे माँ बाप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाते। तो ये कम्युनिकेशन गैप तो रहेगा, परंतु उस गैप को मेरे हिसाब से माँ बाप या जो पहली पीढ़ी से हैं वो उस गैप को कवर नहीं कर पाते। गैप को कवर करना चाहिए बच्चों, ताकि उनकी जो है ना वो समझें, उनकी जो मुसीबतें हैं समझें, उनका जो आज की एज में जो है वो जिस एज में आ चुके हैं
उनकी स्थिति को समझते हुए उन्हें अपने आप को चेंज करना। सर पर यहाँ पर तो एज फैक्टर देखा ही नहीं जा रहा है। बच्चा जब तक शादी नहीं होती तो बच्चा माँ बाप का होता है, लेकिन शादी होते ही जैसी ही शादी हुई वो एक रात में बेगाना हो जाता है, और शायद जो दुल्हन भी आती है वो भी माता पिता को पसंद नहीं करती। इस गैप को कैसे दूर करेंगे? ये ज़्यादा उसमें ना एज फैक्टर है और माँ बाप भी ठीक है, लेकिन वो अकेला रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं परिवार छोटे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हम जो आपने बात उठाई, जो जॉइंट फैमिली जो पहले थी वो जॉइंट फैमिलीज अब खत्म होती जा रही है, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच हो गई है। हम अलग अलग रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो जॉइंट फैमिलीज में जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनका पालना नहीं करना चाहते। जॉइंट फैमिलीज में बड़ी रिस्ट्रिक्शंस आती है कि बहू को ये पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, जो बच्चे को जो है इस तरह से पेश आना चाहिए, दामाद है दामाद को भी जो है ना अपने सास ससुर से किस तरह से पेश आना है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना बांधती थी सर, और वो हमारे संस्कार का हिस्सा ही है। परंतु अब जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो आपने बिल्कुल सही कही है कि एक ने जो है ना पत्रकार महोदय ने, क्योंकि हम जो है ना हर एक डिस्ट्रिक्ट में और उसके बाद में हर एक स्टेट में सोचा हुआ है कि हम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी बात को पहुंचाएं ताकि ये सरकार के पास पहुंच सके थ्रू मीडिया पर्सन्स। तो इस तरह से एक जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक क्वेश्चन किया गया कि भाई आप जो है ना माँ बाप को क्यों नहीं कहते हैं कि वो अच्छे संस्कार दें। तो वहाँ पर जो है ना बात ये उठी, तो आप वाली बात जो है ना मेरे भाई हैं उन्होंने आंसर दिया कि जो ये संस्कार हैं वो अप टू मैरिज ही क्यों जो है दिखते हैं। अप टू मैरिज तो बिल्कुल बच्चा ठीक होता है, वो संस्कार जो है वो आफ्टर मैरिज क्यों बदल जाते हैं। नो डाउट देर मतलब वहाँ पर चेंजेस आना जो है वो ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जो लड़का है या लड़की है उनको आपस में भी समय देना है। ठीक है, समय की तो कमी होती है, परंतु मैं यूँ कहता हूँ कि समय की चाहे कमी हो जाए पर प्यार की कमी ना हो, लव एंड अफेक्शन की कमी नहीं होनी चाहिए टुवर्ड्स पेरेंट्स।